राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की पूजा सामग्री दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करवा चौथ व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। तो आप कोई भी पटड़ा या चौकी ले लीजिए जिस पर हम पूजा करेंगे। चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का वस्त्र चाहिए होगा। तो आप कोई भी रेशमी या सूती वस्त्र ले सकते हैं। लाल रंग का वस्त्र होना जरूरी है। इसके साथ ही हमें करवा चौथ माता की फोटो लेनी होगी। तो देखिए इस तरह की फोटो आती है, आप ये ले सकते हैं, या तो आप करवा चौथ माता का कैलेंडर भी ले सकते हैं। आपको बहुत आसानी से करवा चौथ माता का कैलेंडर मार्केट में मिल जाएगा। आप ये कैलेंडर लेकर माता की पूजा कर सकते हैं। और करवा चौथ व्रत में मिट्टी के करवे का बहुत अधिक महत्व है। तो मिट्टी का करवा आप जरूर लें। देखिए इस तरह का करवा आता है, इसमें यहाँ पर ये छेद किया हुआ होता है, होल होता है, यहाँ से धार बना के हमें चंद्रमा को अर्घ सींचना होता है। तो आप मिट्टी का इस तरह का करवा ले लीजिए। और जब भी आप करवा लेके आए, ढक्कन आप उसका जरूर लेके आए। तो यहाँ पर हम ऐसा करवा ले लेंगे। और इसके साथ ही देखिए हम एक मीठा करवा भी लेते हैं, जिसको खांड का या चीनी का करवा बोलते हैं। और इसको हम खील से, पतासे से भर लेते हैं या ड्राई फ्रूट से भर लेते हैं। पूजा में हमें मीठा करवा भी चाहिए होता है। तो आप एक मीठा करवा जरूर लें। ये करवा हमें अपनी सासू जी को देना होता है। हमें पूजा के लिए कुछ बेसिक चीजें लेनी होती हैं, यानी कि हम पूजा की थाल सजा लेंगे। तो देखिए पूजा के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो हमें गणेश जी लेने हैं। आप चाहें तो आप सुपारी से गणेश जी बना सकते हैं। ये सुपारी पर कलावा लपेटकर मैंने गणेश जी बनाए हैं। या फिर आप गणेश जी की मूर्ति या फोटो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें देखिए तिलक करने के लिए रोली लेनी है और चावल हमें लेने हैं। तो थोड़े से हम चावल ले लेंगे। उसके साथ ही हमें कोई भी अनाज ले लेना है। तो देखिए आप गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, कोई भी अनाज हमें लेना होता है पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैंने गेहूं लिए हैं। आपके पास जो भी अनाज है आप वो अनाज ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक देसी घी का दिया लेना है और हमें 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। तो कथा सुनने के लिए हमें अलग से 1 लोटा जल लेना है। करवे में तो जल भरना ही है, साथ में ही हमें 1 लोटा जल अलग से लेना है। उसके साथ ही भोग के लिए हमें कोई भी मिठाई लेनी है। तो आप पतासे ले सकते हैं या जो भी मिठाई आपके पास अवेलेबल हो घर पर, आप वो भोग के लिए ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें ऋतुफल चाहिए होंगे। तो जो भी ऋतुफल आपके पास अवेलेबल हो वो ऋतुफल आप भोग स्वरूप चढ़ाने के लिए ले लीजिए। बायना निकालने के लिए भी हमें मिठाई और ऋतुफल चाहिए होंगे। इसके साथ ही हमने माचिस ले ली है। दक्षिणा आप जरूर ले लीजिए। तो यहाँ पर यथासंभव दक्षिणा हमने ले ली है। साथ ही हमें कलावा लेना है। तो देखिए जो हमने करवे लिए हैं उनके कंठ पर हमें कलावा बांधना है और वस्त्र स्वरूप भी कलावा समर्पित करना है। तो कलावा आप जरूर ले लें। उसके साथ ही हमें एक मिट्टी का दिया लेना है। ये दिया आपको जब आप मिट्टी का करवा लेंगे ना उसके साथ ही मिल जाएगा। और हमें यहाँ पर छलनी ले लेनी है। तो देखिए आप छलनी को घर पर भी सजा सकते हैं या सजी सजाई छलनी आपको मार्केट में मिल जाएगी। आपको ये छलनी चंद्रमा के दर्शन करने के लिए चाहिए होगी। तो देखिए छलनी हम ले लेंगे और दिया हम ले लेंगे। और मिट्टी का ही दिया आप लें, क्योंकि रात को हमें चंद्रमा की पूजा करनी होती है। तो दिया हमें फिर रात को छत पर ही छोड़ के आना होता है। तो आप मिट्टी का दिया ले लीजिए। इस तरह से दिया छलनी में रख के हम चंद्रमा के दर्शन। इसके साथ ही हमें पूजा में श्रृंगार की सामग्री लेनी है। तो करवा चौथ माता को हम श्रृंगार चढ़ाते हैं। आप यहाँ पर 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं, 5, 7, 9, जितना उसके उतना श्रृंगार ले लीजिए। और करवा चौथ माता के लिए लाल रंग की आप चुनरी ले लीजिए। तो नवरात्रि में जो चुनरी आती है ना, वही चुनरी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करवा चौथ माता के लिए चुनरी ले ली है और श्रृंगार का सामान ले लिया है। इसके साथ ही और बिछिए ले लेंगे। साथ ही देखिए करवा चौथ व्रत की पूजा में अपना पीलिया ओढ़ा जाता है। तो हमारे यहाँ पर तो हम लोग पीलिया ओढ़ते हैं। आप पीलिया भी ओढ़ सकते हैं या शादी की जो आपकी चुनरी है आप वो भी ओढ़ सकते हैं। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं या शुभ व्रत या त्योहार मनाते हैं तो पीलिया या शादी की चुनरी जरूर ओढ़ते हैं। तो आप अपनी शादी की चुनरी या पीलिया जरूर से ले लें। तो आप पूजा में फूल चढ़ाएं। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फूल ले लिए हैं। इसके साथ ही देखिए हमें बायना निकालने के लिए साड़ी चाहिए होगी। तो ये साड़ी हम करवा चौथ माता को ही चढ़ाएंगे। बाद में बायना निकाल के अपनी सासू जी को ये साड़ी और श्रृंगार का सामान हम दे देते हैं। और अगर सासू जी नहीं है तो फिर ननद को, जेठानी को या पंडिताइन को हम ये साड़ी देते हैं। लेकिन पूजा में हमें साड़ी जरूर चाहिए होगी। तो आप साड़ी या सूट, कोई भी कपड़ा जो आपकी सासू जी पहनती हैं वो रख लें। तो ये साड़ी मैंने ले ली है। तो देखिए ये सामग्री हम लोग लेते हैं करवा चौथ के पूजन के लिए। हमारे यहाँ पर कलश स्थापना नहीं की जाती है, लेकिन अगर आपके यहाँ पर कलश स्थापना करते हैं तो उसके लिए आप अलग से एक कलश ले लीजिए।
कलश स्थापना के लिए आप तांबे का या पीतल का या मिट्टी का कलश ले सकते हैं। इसके साथ ही कलश में सजाने के लिए हम आम के पत्ते ले लेंगे, तो आप 5-7 आम के पत्ते ले लीजिए। और कलश में डालने के लिए हम हल्दी की गांठ लेंगे, सिक्का लेंगे, सुपारी लेंगे, थोड़े से हम अक्षत यानी कि चावल ले लेंगे और एक हम फूल ले लेंगे। तो ये पांचों चीजें अगर आप कलश स्थापना करते हैं ना तो पहले ही अलग करके रख ले, ताकि कलश स्थापना के समय आपको ये आसानी से मिल जाए। तो ये हम कलश में डालेंगे ये चीजें। और इसके साथ ही हम कलश स्थापना के लिए एक नारियल भी ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नारियल ले लिया है। फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो हमें करवा चौथ की पूजा के लिए चाहिए होगी। और करवा चौथ व्रत से एक दिन पहले ही आप अपने हाथों में सुंदर सी मेहंदी लगा लें। पूरे 16 श्रृंगार करके आप करवा चौथ व्रत का पूजन करें। ये करवा चौथ आप सभी के लिए मंगलमय हो। फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री मैंने आपको दिखाई है जो हमें करवा चौथ व्रत की पूजा के लिए चाहिए होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और करवा चौथ से संबंधित सभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। करवा चौथ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय करवा चौथ माता। राधे राधे।